नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार ड्रेसर भर्ती को लेकर के। बिहार में जो है ड्रेसर की 3,326 पदों पे भर्ती चल रही है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी अब जो है ड्रेसर की भर्ती आनी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आया हुआ है, दिल्ली में आया हुआ है। तो इन भर्तियों के बारे में भी बात करेंगे, स्कूटनी को लेकर भी बात करेंगे कि आखिर जो स्कूटनी वाला मामला है ये कब तक क्लियर होगा। सीएमडी के ऊपर बात करेंगे, डीएमडी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर जब एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन या इसके अलावा जो अन्य भर्तियां हैं उनमें जब राहत दी जा रही है अभ्यर्थियों को, तो ड्रेसर में आखिर क्यों नहीं दी जा रही है और क्या आगे आने वाले दिनों में दी जाएगी। इस तरीके से जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे। कट ऑफ को लेकर भी कई लोग चिंतित हैं, तो कट ऑफ के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएमडी डीएमडी वाला मामला क्या है, इसको लेकर के, फिर आगे हम अन्य जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे जो अभी हाल ही में एक्सरे टेक्नीशियन के डीवी को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर आपका कोर्स के नाम में भिन्नता है, अगर आपके कोर्स के नाम में भिन्नता है तो आपको जो है एक डॉक्यूमेंट्स देना है। मान लीजिए कि जो फॉर्म निकला था उसमें कहा गया था कि वही लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन या फिर बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये जो है दोनों कोर्स के नाम से अगर आपका कोर्स है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। हुआ क्या कि इससे जो है मिलते जुलते इतर जो कॉलेज जो है नाम हैं, उन लोगों ने फॉर्म को जो है अप्लाई कर दिया, जो है फॉर्म भर दिया उस सर्टिफिकेट के आधार पे। तो उनको क्या किया गया, उनको कहा गया है कि आप क्या कीजिए, आप जो है कोर्स के नाम में भिन्नता है आप में, तो आप क्या कीजिए, आपने जहाँ से भी कोर्स किया है उस कॉलेज से जो है आपको एक लेटर लेके आना पड़ेगा कि जो बिहार सरकार द्वारा संचालित जो कॉलेज हैं, जो उनमें सिलेबस है वही सिलेबस जो है आपके कोर्स में भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इनवैलिड किया जाएगा, अगर है तो वैलिड किया जाएगा। तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि जब एक्सरे टेक्नीशियन को ऐसा मौका दिया जा रहा है तो जो है ड्रेसर के केस में भी ऐसा मिलना चाहिए। मान लीजिए कि जो लोग सीएमडी हैं, देखिए जो भी सीएमडी जो किए हुए हैं, यानी सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, और कई लोगों का सर्टिफिकेट केवल ड्रेसर लिखा हुआ है, कई लोगों का ड्रेसर इन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, कई लोगों का डीएमडी लिखा हुआ है। वो एग्ज़ाम्स पास हो चुके हैं, उनका डीवी भी हो चुका है, तो और उनको आयोग किया गया है। तो क्या उनको स्कूटनी में इस तरीके से मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। हालांकि जो है कई अभ्यर्थियों का मांग है कि जो हमें भी मौका देना चाहिए। अगर हमारा सिलेबस सेम है तो हमें रखा जाए, अगर सिलेबस सेम नहीं है तो हमको बाहर कर दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं बीटीएससी से कि जिस तरीके से एक्सरे वालों को मौका दिया गया है उस तरीके से स्कूटनी में आप सभी को भी मौका मिले। ये रही बात सीएमडी और डीएमडी की। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और आपको बताते हैं, ये हो गया। देखिए एक कट ऑफ को लेकर जो चर्चा चल रही है, देखिए कट ऑफ जो है बहुत नहीं गया है। अगर हम बात करें एक्सरे टेक्नीशियन में तो कट ऑफ केवल यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ गया हुआ है। बाकी जो कैटेगरी है उसमें जो है सबको पास कर दिया गया है, यानी जितने लोग भी एलिजिबल थे सबको डीवी के लिए बुलाया गया। केवल ईवार में 52 प्लस कट ऑफ चला गया, 52.75 के आसपास जो है कट ऑफ चला गया, और उससे थोड़ा सा कम जो है आपको ईडब्ल्यूएस में गया है। बाकी कैटेगरी में ऑल सिलेक्टेड है। तो क्या ड्रेसर में भी इस तरीके के होने की संभावना है? तो ऐसा कोई तो संभावना नज़र नहीं आता है। हालांकि हमने एक जो है नया फ्रेश पोल डाले हुए हैं जनरल कैटेगरी के लिए कि जनरल कैटेगरी कितने स्टूडेंट पास हैं, और फिर हम आगे बताएंगे। हालांकि अगर आप जो है आपका डीवी हो चुका है, सब कुछ सही है, तो जो है ड्रेसर में नौकरी होनी तय है। उसमें इस तरीके से कट ऑफ जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3,326 सीट है और मात्र 1780 लोगों का ही डीवी हुआ है। ये बात हो गई कट ऑफ को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं इसमें क्या बातें कही गई है। और जो है यहाँ पे देखिए, ये जो है मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो है ड्रेसर की कई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग भी 12th पास हैं तो और ड्रेसर का कोर्स किए हैं तो वे इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में एक भर्ती जारी किया गया है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। यहाँ पे जो है, हालांकि मैं बता दूं सीटों की संख्या कम है और यहाँ पे भी ड्रेसर की भर्ती जारी की गई। यहाँ पे आप देखिएगा
मेडिकल ड्रेसर, इसको भी फॉर्म को ऑनलाइन करना है। फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद से जो प्रिंट आउट निकालना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना भी है। ये पूरा PDF आपको हमारे नीचे जो है ग्रुप में मिल जाएगा, उसका मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि जो है अब धीरे धीरे आपको बहुत सारे राज्यों में भर्ती देखने को मिलेगी और बिहार में तो भर्ती आनी ही आनी है, क्योंकि 3300 सीट था और 3326 सीट था और मात्र 1780 लोगों का DV हुआ, तो यहाँ पे भी सीटें खाली रह गई और इसके अलावा जो है भर्ती आएगी ही आएगी। तो आपको कुल मिलाकर के जो है तैयारी करते रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ड्रेसर भर्ती को लेकर के नया बैच शुरू हो गया है, तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है सिलेबस को कंप्लीट किया जा रहा है और इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज लगभग हमने इस बार बोल दिया है कि लगभग आपको जो है 25 से 30 आपको जो है प्रैक्टिस सेट इसमें आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिहार ड्रेसर का नया बैच, जिसमें बहुत जो है बिल्कुल अभी शुरुआती ही दौर में ये शुरू हुआ है। तो आप इसको ज्वाइन करके जो है अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। अब हम बात आते हैं स्कूटनी को लेकर के कि आखिर जो है कब तक स्कूटनी हो पाएगा। देखिए, जो स्कूटनी होगा, जहाँ तक उम्मीद है कि अभी जो अप्रैल के जो है फर्स्ट वीक के आसपास आपको जो है OT और ECG का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है फिर आप BTSC नए सिरे से आपको ड्रेसर के ऊपर और साथ ही साथ फार्मासिस्ट के ऊपर और जो है स्टाफ नर्स के ऊपर काम करेगी। अगर सोचिए कि अगर जो है ड्रेसर के पहले स्टाफ नर्स का DV शुरू हो जाता है तो फिर ये जो है आपको अप्रैल के आखिर तक जा सकता है स्कूटनी वाला काम। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि जो है ये अप्रैल के जो है फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में शुरू हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है जो अप्रैल का फर्स्ट वीक में शुरू हो पाएगा, क्योंकि अब जो है समय कम है और जो है BTSC अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में है। अभी एक्सरे का हो रहा है, फिर OT का होगा, ECG का होगा और फिर उसके बाद देखना होगा। तो अभी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। कोई हड़बड़ाइए नहीं कि जो है बिल्कुल आज ही हो जाएगा, कल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अप्रैल महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। सच्चाई तो यही है। बाकी जो अपडेट आएगा आने वाले दिनों में आपको तो मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। मैं कोई न होता एक तरीके से जो है आपको उम्मीद नहीं लगा दूंगा कि नहीं कल ही जारी हो रहा है, परसों ही जारी हो रहा है, ऐसी कोई उम्मीद वाली अभी बात है नहीं। अभी BTSC अन्य कामों में बिजी है, तो उसके बाद ही जो है ड्रेसर के बारे में जो होगा। और सरकारी नौकरी इसमें समय लगता है, कोई ठेकेदारी वाली काम तो है नहीं कि जो शाम को फ़ोन किया ठेकेदार को और कल नौकरी में लग गया। ये सब प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो होता है और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो आपको सरकारी नौकरी मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिए। हालांकि होना है सब कुछ। कई लोग कह रहे हैं कि नया मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। देखिए, नया मुख्यमंत्री बनने से इन सब बातों पर कोई असर नहीं होने वाला है। ये आयोग अपना काम कर रहा है और आयोग मुख्यमंत्री का इंतजार नहीं कर रहा है। इस बात को आप समझेंगे कि अभी इसमें डायरेक्टली मुख्यमंत्री कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मुख्यमंत्री का काम कब आएगा, जब आप सभी को नियुक्ति देनी होगी, तो हो सकता है कि जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री जी होंगे वो आप लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। बाकी उसके पहले कोई काम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी तो हैं ही, तो सारा काम चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो है परेशान मत होइए, इंतज़ार कीजिए ड्रेसर को लेकर के। आपको अप्रैल महीने में जो है कुछ ना कुछ तो अपडेट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये है बिहार ड्रेसर का नया बैच, जिसको आप ज्वाइन करके अपने जो है सपने को जो है साकार कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।